नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। आज हम खास चर्चा करेंगे बिहार की उस राजनीतिक शख्सियत मुकेश सहनी की। 19 वर्षों के उम्र में मुकेश सहनी बिहार से नौकरी की तलाश में मुंबई जाता है और मुंबई में एक सेल्समैन की जॉब शुरू करता है और वहां से मुकेश सहनी ने पीछे मुड़ करके फिर कभी नहीं देखा। दौर आगे बढ़ता गया और बिहार का एक लाल मुकेश सहनी जो बिहार से जाकर वहां नौकरी करता था, मुंबई में फिल्म सेट डिजाइनर के तौर पर अपनी पहचान को बनाया और बॉलीवुड में अपनी पकड़ को मजबूत किया। मजबूत करने के बाद जब दौर आया 2014 का, तब उस युवा के ऊपर भूत सवार हुआ राजनीति का और व्यापार में सफलता मिलने से गदगद वह युवा बिहार की राजनीति की तरफ कुछ करता है, क्योंकि उसे यह पता था कि बिहार में राजनीति करना काफी आसान है, क्योंकि वह जिस समाज से आते थे उसकी आबादी बिहार में अच्छी खासी मानी जाती है। और मुकेश सहनी बिहार में इसी उम्मीद से आते हैं और बिहार में आने के बाद 2014 में उन्होंने एक निषाद मल्लाह समाज के लिए एक संगठन का गठन करते हैं और उसका कार्यालय उन्होंने दरभंगा और पटना में बनाया। वहां से मुकेश सहनी ने राजनीतिक करियर को इस कदर बढ़ाया कि फिर पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। और तब दौर आया, मुकेश सहनी लगातार बिहार के हर जिले में जा करके मछुआरा मल्लाह समाजों को इकट्ठा करने के लिए अपील करते रहे और उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाते रहे। इसका प्रभाव भी पड़ा, लोग एकजुट भी हुए और तब दौर आ चुका था 2018 का और मुकेश सहनी को अब लगने लगा था कि उनके लिए सत्ता का सफर बहुत आसान है। और मुकेश सहनी 2018 में दिन होता है 3 नवंबर का और उस दिन पटना के गांधी मैदान में एक नेता हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाते हुए उतरता है और वहां पर लाखों की भीड़ उस नेता को सुनने के लिए खड़ी होती है। और भीड़ ने इस कदर उस नेता का उत्साहवर्धन किया कि उस नेता ने उसी दिन के रैली से 3 नवंबर के दिन से की रैली से ही एक पार्टी का गठन किया, जिस पार्टी का नाम था विकासशील इंसान पार्टी। मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी को बनाए और उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव तब तक सर पर मंडराने लगा था। मुकेश सहनी अपनी पकड़ को लगातार मजबूत करते जा रहे थे और मल्लाहों ने उनके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा भी करना शुरू कर दिया था। बिहार में कहीं भी कुछ होता था तो मुकेश सहनी तत्पर होकर के मल्लाह समाज के लिए आगे बढ़ते थे। हालांकि अब मुकेश सहनी मल्लाहों की राजनीति के अलावा अति पिछड़ों की राजनीति करने लगे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि एक समुदाय के राजनीति करके हम बिहार में काफी आगे तक नहीं जा सकते हैं और बिहार में अति पिछड़ा समुदाय की आबादी अच्छी खासी है, तो उन्होंने इसके लिए अति पिछड़ा का कार्ड खेला। और तब 2019 का लोकसभा चुनाव आ चुका था और जोरों की चुनावी दंगल शुरू हो गया था और तमाम दल अपने अपने समीकरण को फिट बैठाने के लिए जितोड़ मेहनत में जुट चुके थे। हालांकि उस समय मुकेश सहनी को महागठबंधन लालू यादव के नेतृत्व वाला बिहार का गठबंधन उन्हें पसंद आया और मुकेश सहनी 2019 के चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं। उन्हें महागठबंधन से 3 सीट मिलता है लोकसभा का। हालांकि मुकेश सहनी ने भी उस समय चुनाव लड़ा था, लेकिन मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए और उनके एक भी प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल नहीं हुए थे। हालांकि मुकेश सहनी को 7 लाख वोट जरूर मिला था और इसी वोट की मजबूती ने मुकेश सहनी के और मजबूत किया, क्योंकि पहली चुनाव था और पहले चुनाव में उन्होंने 7-7.5 लाख लोगों का जो समर्थन मिला वह उससे मुकेश सहनी काफी गदगद थे और मुकेश सहनी ने 2020 की तैयारी में जुट गए। 2020 में मुकेश सहनी इतना हुंकार भर रहे थे कि महागठबंधन से उन्होंने उप मुख्यमंत्री तक की कुर्सी का मांग कर दिया था। हालांकि राजद परिवार को कहां यह रास आने वाली थी कि एक अति पिछड़ा का बेटा उनके बराबर में राजनीति करे और बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराए और सत्ता के सिंहासन तक बैठे। तो राजद के जो युवा तुर्क कहे जाते हैं और युवाओं के चहेते तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुकेश सहनी को साइड का रास्ता दिखाया और बीच सभा से मुकेश सहनी ने 2020 का जो गठबंधन था उस समय मौर्या होटल में हुआ था मुकेश सहनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां आरजेडी समेत तमाम महागठबंधन के दल मौजूद थे और वहां से मुकेश सहनी नाराज होकर के निकले थे और नाराज इसलिए हुए थे कि उनकी पार्टी के सीट का चर्चा कहीं आरजेडी के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा नहीं किया गया था और मुकेश सहनी को यह उम्मीद थी कि उन्हें अच्छी खासी उपस्थिति मिलेगी। मुकेश सहनी वहां से निकलते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मीडिया के सामने कहते हैं कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है। और फिर उसके बाद तब तक भाजपा अपने मजबूत साथी के तलाश में जुटी हुई थी, क्योंकि नीतीश कुमार 2015 में महागठबंधन से चुनाव जीते हुए थे।
तो उनको लग रहा था कि कहीं अब हम विश्वास खो चुके हैं। तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुकेश सहनी को अपने साथ लिया और उन्हें 11 सीट, एक बार हम फिर से दोहराना चाहेंगे, 11 सीट एनडीए के द्वारा मुकेश सहनी को दिया गया। हालांकि मुकेश सहनी ने भी उस समय चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर मुकेश सहनी चुनाव हार गए। तो आप यूं कह सकते हैं कि बिहार का एक नेता जो खुद चुनाव हारने के बावजूद भी किंग मेकर की भूमिका निभाया और 11 सीटों में उनकी पार्टी को 4 सीटों पर सफलता मिली थी। हालांकि बाद में मुजफ्फरपुर के उनके जो बोचहां से विधायक थे वो मौत हो गया था उनका, जिनका मुसाफिर पासवान थे, और उसके बाद उनके तीनों विधायकों ने पार्टी को तोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2020 में एनडीए के द्वारा उन्हें मंत्री भी बनाया था, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री। हालांकि मल्लाह समाजों को जो उम्मीद थी कि मुकेश सहनी मल्लाहों के लिए कुछ बड़ा करेंगे, मुकेश सहनी बड़ा तो नहीं किए, लेकिन अपने लिए और बड़ी लकीर जरूर खींच दिए, क्योंकि जिस तरीके से वो बिजनेस छोड़ करके आए थे, कहीं उससे बड़ा बिजनेस उन्होंने बिहार में मंत्री बनने के बाद किया और इस कदर राजनीतिक पकड़ को मजबूत किए कि 2020 में जब उनकी पार्टी के विधायकों ने उनका 20 की में सरकार में जब मंत्री बने, उसके बाद 2022 में उनके पार्टी के तीनों विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ जब चले गए, तब मुकेश सहनी को राजनीतिक रूप से फिर एहसास हुआ और मुकेश सहनी जिस जमीन से अपनी राजनीतिक शुरुआत किए थे फिर उसी जमीन पर आ गए, क्योंकि उनके साथ अब न कुर्सी थी न विधान परिषद का उनके पास पावर था। फिर मुकेश सहनी सड़कों पर आकर फिर निषादों के लिए लड़ाई की शुरुआत कर दिए हैं। तो इस बार उन्होंने 25 जुलाई को मतलब फूलन देवी के शहादत दिवस पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बहुत बड़ा सभा करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और इस भीड़ से मुकेश सहनी एक बार फिर नई राजनीतिक आगाज करने में जुट चुके हैं, क्योंकि मुकेश सहनी चाहते हैं कि एक बार फिर इस शक्ति को दिखा करके हम अपनी राजनीति को मजबूत करें, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और मुकेश सहनी इसमें बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें कुछ बड़ी सफलता हासिल हो जाए। हालांकि जिस तरीके से एनडीए ने भी बैठक किया उसमें मुकेश सहनी को न्योता नहीं मिला और इंडिया के द्वारा जो विपक्षी दल थे, जो पहले यूपीए के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने अब नया तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर के बेंगलुरु में इंडिया के नाम से एक नया राजनीतिक तौर से गठबंधन का नाम जो है इंडिया दिया था। और मुकेश सहनी इंडिया और एनडीए दोनों से बाहर हो गए, तब मुकेश सहनी को लगा कि कहीं अब मेरा राजनीतिक करियर समाप्त तो नहीं हो जाएगा। इसी के डर से अब उन्होंने निषादों के आरक्षण को लेकर के निषाद आरक्षण संघर्ष मोर्चा के नाम से अपनी रथ यात्रा का शुरुआत की है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के अन्य इलाकों में जाएंगे और मल्लाह और अति पिछड़ा ऐसे नुनिया बिंद बेलदार जो आते हैं उसको एकजुट करने का काम करेंगे, ताकि 2024 में उन्हें अच्छी खासी उपस्थिति मिल सके। तो 20 में जब मुकेश सहनी कहे थे कि एक ने उनके पीठ में खंजर भोंका, तो उन्होंने कहा था कि 20 में जब भाजपा उन्हें विधायकों को तोड़ लिया और उनके मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा, तब उन्होंने कहा था इन्होंने पेट में भोंका। तो मुकेश सहनी के पास अब यह बड़ा चुनौती है कि वह किसके साथ जाएंगे, पीठ में खंजर भोंकने वालों के साथ जाएंगे या पेट में भला भोंकने वालों के साथ जाएंगे। यह काफी दिलचस्प होगा। हालांकि मुकेश सहनी अभी पूरे बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं और उनकी यात्रा से कहीं ना कहीं दोनों गठबंधनों में इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है और मुकेश सहनी को हो सकता है कि 2024 के चुनाव में कुछ बड़ा हाथ लग जाए और मुकेश सहनी एक बार फिर राजनीति को अपने परवान चढ़ा ले। लेकिन ये काफी देखना दिलचस्प होगा, आगे क्या कुछ होता है देखते रहिए हमारे साथ। हम आपको तमाम बिहार से जुड़ी राजनीतिक खबरें बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।